फवाद 214 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए, और फिर ज़ल्मी ने वो स्कोर जो है, रावलपिंडी ने आज पहली दफा वो खेल रही थी, और यासिर खान ने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। शुरू में उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज इख्तियार किया, और लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से हदफ का ताक़ुब किया, आप क्या समझते हैं कोई और टीम होती तो बैठ जाती? ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच थी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप इकबाल भाई देखेंगे तो दोनों मैचों में देखें रन चेज हुए हैं और बासानी चेज हुए हैं, कोई इतनी मुश्किलात नहीं हुई। इस मीन्स के बैटिंग विकेट हैं और अच्छी विकेटें हैं, और यही चीजें चाहिए T20। जैसे हम पिछले 2 दिन से यही बात कर रहे थे कि T20, जैसे समी भाई भी बात कर रहे थे, यही कह रहे हैं कि 230 240 बनता है और वो चेज भी होता है। ये नहीं कि 240 बन गया तो आपको होगा कि जी हम मैच जीत गए, नहीं, ऐसा नहीं। और आज वैसे ही हो गए, 214 रन बने। तो मे भी पिंडीज के जैसी बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा होगा उनको कि यार हम ये जो है आराम से जो है रोक लेंगे, बट जो है उन्होंने क्या जवाब दिया ज़ल्मी ने, और बासानी जो है वो जो है रन चेस किया। और यासिर खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 83 रन की इनिंग्स खेली। उसके साथ जो है कामरान गुलाम ने 37 रन किए, डेरिल मिचेल ने। मतलब उनकी अगर आप बैटिंग साइड वैसे अगर उनकी देखी जाए तो बड़ी अच्छी और बैलेंस बैटिंग साइड है। सैम बिलिंग्स देखें कि 5वें 6ठे नंबर पे आए हैं। इसमें एक बात और, एक अब्दुल्ला फजल एक लड़का नजर आ रहा है, कराची का, बहुत प्रॉमिसिंग लड़का है और उसने बड़ा परफॉर्म किया है। आजम ट्रॉफी के फाइनल में इवन जो T20 जो है नेशनल T20 उसमें परफॉर्मेंस किया, उसमें मैन ऑफ द मैचेस हुए हैं, लेकिन वहां पर वो ओपनर खेल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप उसको 7वें 8वें नंबर को, एक यंगस्टर को आप जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, जो आप अगर सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी पिंडीज वालों को कि लाइक अगर ऐसा कोई यंगस्टर है, प्लीज खुदाया उसके साथ ऐसा ना करें कि 7वें नंबर पे उसको खिला रहे हैं, ताकि वो बेचारा ये ना हो कि अगले साल वो कहीं नजर भी ना आए। वो अच्छी फॉर्म में है, मेरे ख्याल से अगर वो ऊपर उसको खिलाया जाए तो मे भी ये 214 रन, क्योंकि उसकी हिटिंग मैंने भी देखी हुई है, खुद लाइव भी देखी हुई है, तो बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन इधर अगर पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा ज़ल्मी वालों को, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। और शुरुआत अगर देखें आप, जो स्ट्राइक रेट था हारिस का बहुत अच्छा था, 167 का, और बैटिंग की हारिस ने, बिल्कुल उसने 28 बॉल में 47 किए, बाबर ने किया 28 पे 39। एक स्टार्ट अच्छा मिला। 214 रन जब आप चेस करने जाते हो, एटलीस्ट आपको 70-80 रन का जो है ना स्टार्ट जरूर चाहिए होता है, क्योंकि अगर 70-80 रन तक अगर आपकी विकेट नहीं गिरती ना, तो आप ये होता है कि आप ऑन हो मैच में। और कोई भी 2-3 ओवर आपके ऐसे आते हैं जो आप 15-15 रन के लेते हो, तो वो जो रन रेट है वो 18-19 में आया था। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाएगा जो मैच ये जीता है ज़ल्मी। मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था, वो जो इनिंग सिर्फ जो थी ना, वो अब्दुल समद की थी। 11 बॉलों पे जो उसने 33 किए। बाकी आप जिनके भी नाम ले लें, जो टर्निंग पॉइंट है जीत की उसमें, वो अब्दुल समद की वजह से हुआ, क्योंकि 300 के स्ट्राइक रेट से उसने रन किए, वो 11 बॉलों पे 33 रन किए। तो जब जाके 12-13 का एवरेज आया, जो उन्होंने आसानी से आज फास्ट बॉलर्स की क्रू इतनी पिटाई हुई, जो दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। आमिर तो अब चले खैर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया, नसीम शाह अभी खेल रहे हैं, लेकिन 2 फास्ट बॉलर्स ने 8 ओवर्स में 100 रन दिए मजमूई तौर पर। आप समझते हैं शिकस्त की वजह एक ये भी थी रावलपिंडीज की? जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों अगर आप देखें सीनियर बॉलर हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है तो मेरे ख्याल में सेटबैक हुआ है जब भी आज रावलपिंडी नहीं जीत पाई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जहाँ से ये PSL स्टार्ट हुआ है, हमारे बॉलर अभी तक जो है ना कोई प्लान लेके नहीं आए। जो मुझे नजर आया कि फास्ट बॉलर आकर नए बॉल से कोई ऐसे मूवमेंट भी नहीं थी, लेकिन कोई प्लान नजर नहीं आया। फिर जिस तरह का डेथ ओवर की बात की, तो वो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि आउट करने जा रहे हैं बॉलर। तो मेरे ख्याल में अभी शुरू स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये टीमें जाके वर्कआउट करेंगी कि हमें कितना रिस्क लेना, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है कि एक दफा बैट्समैन सेट हो जाए तो फिर आपको डिफेंसिव लाइन पे आके फिर आपको कंटेन करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अनलेस कि आप नया बैट्समैन आए, आप आउट के चाहत लें, तो वहां से अभी आपका रन रेट जो है वो बढ़ सकता है और विकेट भी लेने के चाहते हैं। वसीम जूनियर की भी पिटाई हुई, हालांकि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं समी के विकेट्स जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार है, फ्लैट विकेट्स हैं। ये चौथी मरतबा हुआ है कि जब 200 से ज्यादा रन का टारगेट PSL में अचीव किया गया। लास्ट ईयर फाइनल में आपको याद होगा 204 या 5 रन से वो लाहौर कलंदर्स ने अचीव कर लिया सिकंदर रजा की बदौलत। आप समझते हैं कि पिच की वजह से भी पिचेस जो है वो बैट्समैन फ्रेंडली है?
जी हाँ, देखिए अगर क्रिकेट को आप बैट्समैन फ्रेंडली भी कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं थोड़ा स्लोअर साइड है, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट हमें प्लान करना पड़ता है, या जो भी टीम है उसको प्लान करना पड़ता है कि आपने ऐसे विकेटों पे कोशिश करनी होती है कि विद इन द स्टंप रहना है और अपनी वेरिएशन यूज करनी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा लैग लगा मुझे ऐसा लगा कि बॉलर अभी पूरी तरह तैयारी के साथ इन मैचों में नजर नहीं आए, क्योंकि जहाँ ये इस तरह के विकेट थे तो आपने देखा कि जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल था वो स्पेस से नहीं आ रहा था, तो वो नजर नहीं आया मुझे। फिर ये कि आप अगर देखें अली रजा थे, फिर दूसरे बॉलर थे, ये ऑलराइट 140-144 ठीक स्पीड है इनकी, लेकिन उन्होंने कोई बाउंसर नहीं किया, कोई यॉर्कर नहीं किया, ऐसा नहीं लगा कि ये विकेट लेने जा रहे हो। आज दो भाई खेले, समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास। अरफात मिन्हास ने तो जो दूसरा मैच है उसमें बैटिंग भी अच्छी की, अपनी टीम को फतह दिलवाने में रोल प्ले किया। समीर मिन्हास की बड़ी बातें हो रही थी कि समीर मिन्हास पाकिस्तान अंडर 19 में उन्होंने बड़े रन्स किए, सेंचुरी भी स्कोर की। आज समीर मिन्हास ने जिस तरीके से इनिंग्स ओपन की, लग रहा था कि वो टच में है, लेकिन वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। हाँ जी, अच्छा स्टार्ट है उनका। देखें किस बॉलर पर 28 रन की, बहुत चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर अंडर 19 और यहाँ पर लेवल थोड़ा चेंज होता है आपका। क्योंकि देखें अगर 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा है उन्होंने, तो मीन्स आप ये समझ लें कि 16 रन तो उन्होंने यही बना दिए थे, तो सिर्फ 12 रन बनाए अगली जो है कोई 18 बॉलों पे उन्होंने। तो आई थिंक यहाँ 133 का स्ट्राइक रेट था, विच इज़ गुड, इतना बुरा नहीं है 133 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उसको लंबा करना चाहिए था। तो उनकी टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मे भी जो है 190 और 200 के करीब जा सकती थी, क्योंकि 170 रन जब अगर आप बनाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकें। बट क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बॉलर्स को, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान के और अरफात जो आपने बात की, हालांकि उसने उसको भी ओवर किया, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। बड़े अरसे बाद कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर आया। सुफियान मुकीम कैसा लगा आपको? वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, वो क्या करते? चाइनामैन जी, तो वो चाइनामैन को नाम ये चाइनामैन नहीं कहते, दूसरा चाइनामैन अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। वो तो हम अपनी जुबान में करते हैं ना, जैसे उर्दू में कमेंट्री हो रही है चाइनामैन, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, तो अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं उसको। तो मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने इसलिए कहा कि बड़े अरसे बाद ये देखने को मिल रहा है कि कोई फ्लाइट से बॉल कर रहा है और वैरायटी बॉल के पास ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो इसने जो गॉस है, जो उनका एंड्रू गॉस को जो आउट किया उन्होंने, बड़ा फ्लाइटेड बॉल किया, और उससे पहले भी उन्होंने जो है अपने भाई को भी तो फ्लाइटेड बॉल की। तो मतलब उसने और जो है अगर हाँ थोड़ा सा कॉनवे को जब वो बॉल कर रहे थे तो जो है क्या कहते हैं, उस टाइम थोड़ा सा मैंने देखा कि जब वो चैपमैन है, सॉरी चैपमैन है, तो उसको थोड़ा सा दूर डर के बॉलिंग की उन्होंने। बाकी उन्होंने बड़ी फ्लाइटेड बॉल की, और ये हमें आने वाले दौर में एक अच्छा ऑलराउंडर नजर आया है, क्योंकि उन्होंने आपने बैटिंग की भी बात की, अरफात मिन्हास की, तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और मिड ऑफ पे एक छक्का मारा। मैं और समी भाई यही बैठे, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त छक्का मारा, स्लो वन पिक किया, उसके बाद फ्लैट जो है मिड ऑफ पे छक्का मारना, सलमान मिर्जा को उन्होंने मारा। तो अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा ऑलराउंडर नजर आया, पोटेंशियल है, बट टाइम जरूर दीजिएगा प्लीज, कैप पे बांटिएगा मत। ठीक है, कैप ना बांटे ये कह रहे हैं, लेकिन इनका एक और भाई भी तैयार हो रहा है, तीसरा, वो अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, मिन्हास ब्रदर्स का। मुल्तान से इनका ताल्लुक, समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास का, और इनके वालिद खुद भी खेले हैं, तो सारे तरह टच भी देते रहे, लोगों को पता तो चलता रहे। ये नसीम शाह से इंस्पायर लग रहे हैं ये लोग। हाँ। उनके भी 3 भाई है ना, हुनैन शाह और उबैद शाह, ठीक है, उनमें से एक तो खेले है ना, उबैद शाह खेले, उबैद शाह के समी। लेकिन अगर आप देखें जो एक तो इस दफा कानून इन्होंने एक नया अप्लाई किया है, वो कानून क्या है कि जब आप टॉस करने जाएंगे तो 2 टीमें देंगे आप, 11 मेंबर्स, जो फाइनल 2 टीमें देंगे, और फिर टॉस के बाद कप्तानों को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो एक कोई सी टीम ले ले, यानी कि 11 रुकनी 2 टीमें देंगे पेपर पे, और उन दोनों टीमों में से एक टीम टॉस के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी इन्होंने नया वो किया है, टॉस का फेवर दिया है, लेकिन उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 पेपर आपने दे दिया और कहा कि हमारी ये टीम है। तो समी इससे क्या फर्क पड़ेगा, या आप क्या समझते हैं नया कानून जो आने से? बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। अगर आपके टॉस हार जाए तो और बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो एडिशनल हो सकता है, आपको फास्ट बॉलर ऐड करना पड़े। अगर ड्यूवी कंडीशन है तो भी आप फास्ट बॉलर ऐड करेंगे। अगर आप बाद की इनिंग में आप चेस करें तो हो सकता है आप बैटिंग बढ़ा दें। तो ये एक एडवांटेज है जो मेरे ख्याल में टॉस को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एडजस्ट किया है। तो ये बड़ा जबरदस्त कानून है, इसमें आई थिंक सो नई जिद्दत आई है। और आपको ऐसा है कि जो प्लेइंग 11 हम पहले से अनाउंस करते थे और बाकी ऑफ लग रहे लीक हो जाती थी ना पहले, तो प्लेइंग 11 पाकिस्तान में लीक हो जाती थी
कि कल ये 11 रुकनी खेलेंगे। वो तो अभी भी हो जाती है। अब तो जरा सख्ती हो गई, लेकिन पहले तो पता चला कि एक दिन पहले ही 11 लीक हो जाती थी। फिर शायद उन्होंने फवाद उसका तरीका ये इख्तियार किया कि एक दिन पहले अनाउंस कर देते थे 11 खेलेंगे। आपके दौर 12 दे देते थे, 12 घंटे, इनमें 12 में से 11 खेलेंगे। हाँ 11 के। और आप साइड देते। आपके दौर में तो क्या रात तक पता नहीं चलता था कि कौन खेलेगा? नहीं सर, मैं तो जब वो एक एशिया कप जब खेला था तो मुझे तो नॉकिंग में करा के आ गया, तो मुझे बताया था तुम खेल लो। और समी आपको कब पता चलता था कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखिए डिफरेंट रात को पता चल जाता था या सुबह आपको? बाद औकात रात को भी पता चल जाता था, बाद औकात ऐसा हुआ है कि ऑन द स्पॉट आप वार्म अप भी आप कर रहे हैं या हेल्प आउट किसी को नॉकिंग करा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो भी खेलना पड़ता है, क्योंकि बाद औकात इंजर्ड हो जाता है वार्म अप में कोई या कुछ ठीक नहीं है तो अचानक से हो जाता है ये, तो आपको मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी आप खेल सकते हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं 87 का जो पाकिस्तान का टूर था, जो बेंगलोर टेस्ट था, और बेंगलोर टेस्ट में 9 विकेटें जो है तौसीफ अहमद ने हासिल की, 9 विकेटें इकबाल कासिम ने हासिल की। तो आखिरी लम्हे पर अब्दुल कादिर महरूम जो थे वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन वो कप्तान इमरान खान थे। आखिरी लम्हे पर उन्होंने अब्दुल कादिर को जो है आराम कराया और इकबाल कासिम जो इन्फोर्समेंट के तौर पर गए थे उनको खिलाया। और क्या बॉलिंग की इकबाल कासिम ने, वो बताते हैं कि उनको सुनील गावस्कर और अजहरुद्दीन ने बताया कि गेंद इतना ज्यादा पिच पर पड़कर तेजी से